हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक नई सीरीज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे जो आपकी क्लास 9th और 10th में सब्जेक्ट है। एंड वी विल स्टार्ट फ्रॉम पार्ट 2, इंट्रोडक्शन टू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और इसमें आज हम मशीन्स इंटेलिजेंस और टाइप्स ऑफ इंटेलिजेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। वेरी फर्स्ट टॉपिक इज मशीन्स। तो आप सभी को पता है मशीन्स क्या होती हैं। दे आर बेसिकली अ डिवाइस जो आपके काम को आसान बनाती है। जैसे एग्जांपल लें हम फैन का, तो फैन हवा दे रहा है आपको। वॉशिंग मशीन कपड़े धो रहा है। तो ऐसा कोई भी डिवाइस जो आपके काम को आसान कर रही है और जल्दी कर रही है, वो आपकी एक मशीन है। तो आपने देखा होगा कि जो मशीन्स हैं वो पिछले कई सालों में उनमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आप देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल टेलीविजन ही ले लें। तो टीवी में अगर हम बात करें तो पुराने टीवी जो होते थे उनकी जो फंक्शनैलिटी थी वो बहुत कम थी। इलेक्ट्रिसिटी भी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते थे। उनका जो साइज था वो भी बहुत बड़ा था। लेकिन आज के जो आप टेलीविजन देख रहे हैं वो स्मार्ट टीवीज देख रहे हैं, उनमें आप इंटरनेट का यूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप बहुत ज़्यादा एडवांसमेंट देख रहे हैं कुछ सालों से अपने मशीन्स में भी। नेक्स्ट एग्जांपल इज योर मोबाइल फोन्स। तो मोबाइल फोन्स में भी आप देखें तो पुराने जो फोन्स थे उनकी जो फंक्शनैलिटी थी वो बहुत लिमिटेड थी। लेकिन आज के जो आपके फोन्स हैं दैट आर स्मार्टफोन्स, स्लिम है, इंटरनेट यूज कर सकते हैं एंड मोर ओवर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यूज कर सकते हैं। तो एआई जो है इज द मेन फैक्टर ओवर हेयर इन योर स्मार्टफोन्स। तो इसके बारे में हम और भी डिस्कस करेंगे आने वाली सीरीज के अंदर, जब हम देखेंगे कि एडवांटेजेस एंड व्हाट आर दी एरियाज कहाँ पे आपकी एआई यूज हो रही है, वहां पे हम इसको और भी ज्यादा डिस्कस करेंगे। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज इंटेलिजेंस। सो इंटेलिजेंस बेसिकली क्या है, जहाँ पे एक एबिलिटी है किसी ह्यूमन की टू अंडरस्टैंड, थिंक एंड लर्न। तो कुछ भी आप नया सीख रहे हैं या आप अपना दिमाग लगाकर कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव चीज बना रहे हैं, तो दैट इज नोन एज द इंटेलिजेंस। तो इंटेलिजेंस हमें अब क्यों जरूरत पड़ती है इसकी, ताकि हम कुछ कंसेप्ट को लर्न कर सकें, उनको समझ सकें, अपने लॉजिक्स को, रीजंस को अप्लाई कर सकें, साथ ही साथ हम अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें, हम अपने डिसीजंस को ले सकें। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि द पर्सन शुड बी इंटेलिजेंट इनफ टू मेक देयर ओन डिसीजंस and to solve the problems efficiently। तो अब हम बात करेंगे अगर इंटेलिजेंस अब हमें कहाँ से आएगी। इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस मेनली कम्स फ्रॉम लर्निंग। तो जब आप कुछ नया सीखते हैं, जैसे आप अगर सोचें पहले आप क्लास में फर्स्ट क्लास में गए, आपने एबीसी सीखा, फिर उसके बाद आपने वर्ड्स बनाने सीखे, फिर आपने सेंटेंस बनाने सीखे। तो आप उसमें क्या हो रहे हो, आप उसमें इंप्रूव हो रहे हो बेसिकली। तो इंटेलिजेंस कहाँ से आती है, जब हम कुछ नया सीखते हैं, कुछ लर्न करते हैं, तभी हम उसका एक स्टेप आगे जा सकते हैं। तो इंटेलिजेंस मेनली किसके लिए है, टू ड्रॉ द कंक्लूजंस एंड टू सॉल्व सम प्रॉब्लम्स इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली। तो अब इंटेलिजेंस जो है वो बहुत तरह की है। यहाँ पे क्लासिफाई की गई है 9 तरीके से, बिकॉज माना जाता है कि हर एक इंसान जो है वो किसी ना किसी फील्ड में बेटर होता है। तो ऐसा नहीं है कि एक एक जो बच्चा है वो मैथ्स में बहुत अच्छा है तो दूसरा बच्चा भी मैथ्स में इक्वली उतना ही अच्छा होगा। क्या पता वो म्यूजिक में अच्छा हो, स्पीकिंग में अच्छा हो, नेचर के कुछ काम करने में अच्छा हो। तो देर आर वेराइटी ऑफ इंटेलिजेंस comes when we talk about intelligence। तो हम इन सब को एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास 9 तरीके की इंटेलिजेंस है, जैसे लॉजिकल, वर्बल, स्पेशियल, काइनेस्थेटिक, म्यूजिकल, इंट्रापर्सनल, इंटरपर्सनल, नेचुरलिस्टिक एंड एग्जिस्टेंशियल। सो लेट अस स्टार्ट विद दी वर्बल इंटेलिजेंस। वर्बल इंटेलिजेंस अब वो लोग होते हैं जिनको वर्ड्स के बारे में बड़ा नॉलेज होती है। जैसे उनको पढ़ना बहुत अच्छा लगता है, लिखना बहुत अच्छा लगता है, या फिर डिबेट्स करना, स्पीचेस देना। और उनको आपने देखा होगा उनके कम्युनिकेशन स्किल्स भी बहुत स्ट्रांग होते हैं, उनके पास गुड वोकैबुलरी होती है, वो लिख सकते हैं अच्छा, पोएम्स लिख सकते हैं, एसेज लिख सकते हैं। तो ऐसे लोग जो हैं वो राइटर्स बनते हैं या पोएट्स बनते हैं, ओरेटर्स बनते हैं। नेक्स्ट इज योर लॉजिकल इंटेलिजेंस। ऐसे लोग जिनको नंबर्स से बहुत प्यार होता है। तो ऐसे लोग आपके मैथ्स की प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं, नंबर्स को बहुत जल्दी एनालाइज कर लेते हैं। आपने देखे होंगे जैसे सीरीज वाले क्वेश्चंस हैं तो वो क्विकली फटाफट एनालाइज करके बता देते हैं कि नेक्स्ट नंबर कौन सा आएगा। तो ऐसे जो लोग होते हैं मेनली दे बिकम गुड प्रोग्रामर्स, फिजिशियंस और मैथमेटिशियंस। मूविंग ऑन टू नेक्स्ट।
स्पेशल इंटेलिजेंस, ऐसे लोग जो आपके विजुअल्स को बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं, जो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव लोग होते हैं और कुछ ना कुछ नया डिज़ाइन करते हैं, जैसे आपके होम डेकोर हो गए हैं, ठीक है। उनको मैप्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। दे कैन क्रिएट बार चार्ट्स, देन योर पाई चार्ट्स, तो लाइन चार्ट्स, इस तरह की वो ग्राफिकल इमेजेस को पिक्चराइज कर सकते हैं बहुत बढ़िया तरीके से, और बहुत अच्छे से अपनी डिजाइनिंग कर सकते हैं, एनिमेशंस कर सकते हैं, या फिल्म मेकर्स इसी के अंदर आते हैं आपके। नेक्स्ट है आपके काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस, वो लोग जिनको एक्टिविटी करना बहुत पसंद है। तो ऐसे लोगों को घर बैठ के बुक पढ़ने की बजाय बाहर जाके चीजें एक्सप्लोर करना बहुत पसंद होता है। लोगों को मिलना बहुत पसंद होता है। तो इस तरह के लोग आपके स्पोर्ट्समैन, सोल्जर्स, डांसर्स, स्टेज परफॉर्मर्स, फिर माउंटेनियर्स, ट्रैवलर्स, कारपेंटर्स, बिल्डर्स, इन सब कैटेगरी के अंडर आते हैं। तो आपने देखा होगा जैसे लोग ट्रैवलर्स होते हैं जो वो फिर अपना वी लॉग लिखते हैं या इस तरह से चीजें बनाते हैं, तो उनको कुछ एक्टिविटी बेस्ड चीजें पसंद होती हैं। सो नेक्स्ट इज योर म्यूजिकल इंटेलिजेंस, वो लोग जिनको म्यूजिक से बहुत प्यार है। तो ऐसे लोग जिनकी म्यूजिक की अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा अच्छी हो, ये मेनली गुड लिसनर्स होते हैं। तो ऐसे लोगों को म्यूजिक समझ आता है, उनकी रिदम समझ आती है, साउंड पैटर्न समझ आते हैं, तो ये लोग आपके म्यूजिक कंपोजर्स, सिंगर्स इस तरह से बनते हैं। नाउ नेक्स्ट इज इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, वो लोग जिनको मिलना बहुत पसंद होता है, एक दूसरे के साथ कनेक्शंस बनाने पसंद होते हैं, कॉन्टेक्ट्स बनाते हैं, उनका एक अच्छा सर्कल होता है जिसको हम सोशल सर्कल भी बोलते हैं। तो ऐसे लोगों की कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत अच्छी होती हैं। तो जो पब्लिक डोमेन एरिया में रहते हैं, जैसे आपके टीचर्स हो गए, सेल्समैन, बिजनेसमैन, काउंसलर, इन्फ्लुएंसर्स, लॉयर्स, तो ये सारे ही इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं जहाँ पे एक दूसरे से मेल मिलाप ज्यादा रहता है। कमिंग टू नेक्स्ट इज योर इंट्रापर्सनल, इंट्रा का मतलब विद इन, अपने ही अंदर। तो वो लोग जो अपने अपने अंदर ही अपने आप से ही बस काम करते हैं, ये इंट्रोवर्ट होते हैं, शाई किस्म के लोग होते हैं। तो बहुत ज्यादा एक दूसरे को मिलना जुलना पसंद नहीं करते हैं, क्राउड में जाना पसंद नहीं करते हैं, उनको बस होता है अपना एक जगह पर बैठ के अपने आप ही कुछ ना कुछ नया क्रिएटिव काम करना। तो इस तरह के लोग एक अच्छे थिंकर्स होते हैं, स्पिरिचुअल पर्सनालिटीज होती हैं, या राइटर्स, पेंटर्स होते हैं। तो वो अपना एक जगह पर बैठ के अलग ही बैठ के तो अपना काम करते हैं। तो दीज आर नोन एज योर इंट्रापर्सनल। नेक्स्ट इज योर नेचुरलिस्टिक इंटेलिजेंस, जिन लोगों को नेचर से बहुत ज्यादा प्यार होता है, तो ये लोग एम्पथेटिक होते हैं एंड दे आर वेरी काइंड टूवर्ड्स द नेचर। तो उनको बहुत ज्यादा कंसर्न रहता है कि प्लांट्स को कोई ना काटे, एनिमल्स को कोई ना मारे। तो इस तरह से वो नेचर लवर होते हैं। तो ऐसे लोग आपके फार्मर्स हो गए, नेचुरल एक्टिविस्ट हो गए, जियोलॉजिस्ट हो गए, इन्वायरमेंटल साइंटिस्ट, तो इस तरह के वो लोग बनते हैं जिनको नेचर के साथ जुड़े रहने की बहुत ज्यादा लगाव होता है, जिनको नेचर के साथ। So this was all about your intelligence and types of intelligence. For more such videos, you can subscribe my channel and hit the like button. Thank you.